अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम मेरे बहन भाई देखने और सुनने वाले तमाम बच्चे बूढ़े जवान जो भी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन लोगों को हमारा सलाम जी। और आप सब लोगों को तमाम मुसलमानों को 10वें रोज़े की मुबारकबाद है जी। और ये इस रमज़ान के पहले अशरे का आखिरी रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आज ये अशरा ख़त्म हो जाएगा और मगरिब के बाद रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। तो देखिए रमज़ान कितनी जल्दी जल्दी गुज़र रहा है। रोज़े बस इसी तरह से हमेशा हर साल बहुत जल्द गुज़र जाते हैं। पूरा साल हमें इंतज़ार होता है इस एक महीने का कि ये आएगा तो इसमें हम रहमतें और बरकतें समेटेंगे। अल्लाह ताला की जो अल्लाह ने हमें अता करनी है इसी रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत रहमतें और बरकतें हैं। शयातीन को कहते हैं कि जकड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है इस एक महीने में, पूरे महीने में। और जन्नत के दरवाज़े और रहमत के दरवाज़े मुसलमानों के लिए खोल दिए जाते हैं। तो अल्लाह करे कि इस रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित करे और हमारी तमाम वो ख्वाहिशें जो आज तक अभी तक पूरी नहीं हुई इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला उनको पूरा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए जी, फ़ातिमा हमारे साथ, मैं आपके साथ बातें कर रही थी और फ़ातिमा जो है वो माशाल्लाह से तैयार होकर आज सुबह ही सुबह सना के साथ जा रही थी जी स्कूल। और बस कभी कभार मेरी हिम्मत नहीं होती, सुबह उठ तो जाती हूँ मैं इसको तैयार करवाने के लिए, लेकिन सुबह सुबह दिल नहीं चाह रहा होता कि आप बाहर निकलें गाड़ी लेकर। तो ये मुझे बहुत फ़ायदा है कि वॉकिंग डिस्टेंस पर स्कूल है और बच्चे छोड़ भी आते हैं और कभी मैं ना अवेलेबल हूँ तो फिर ले भी आते हैं। और अभी ये था कि जी फ़ातिमा के स्कूल की छुट्टी होने से पहले पहले मैंने सोचा कि चलें उसको ले भी लेंगे वापसी पर स्कूल से। और मुझे जाना था जी मंडी। हमारा जो प्याज टमाटर लहसुन है जी आजकल काफ़ी माशाल्लाह इस्तेमाल हो रहा है, तो आलू प्याज वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो गए थे हमारे घर में। तो बच्ची ने मुझे बताया तो मैंने सोचा कि मंडी से ही ले लेते हैं, सब कुछ आपको एक जगह से भी मिल जाएगा और मंडी हमारे घर से इतना दूर भी नहीं, तो चीज़ें भी आपको फ़्रेश मिल जाती हैं और कुछ बेहतर रेट्स पर मिल जाती हैं। तो इसी तरह से जब मैं यहाँ पर सब्ज़ियाँ ख़रीद रही थी तो मुझे नज़र आ गया जी साग एक शख़्स के पास पड़ा हुआ था पूरी मंडी में, और उसने मुझे कहा कि बाजी ये सर्दियों का आखिरी साग था जो आज आ गया मंडी में, इसके बाद जो है वो साग ख़त्म हो गया है। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया वो देखकर, तो मैंने वहाँ से साग भी ले लिया और पालक और मेथी भी। और प्लान था इंशाल्लाह कि आज जाकर सर्दियों का आखिरी साग जो है वो पकाएंगे। फिर ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने मोहलत दी तो इंशाल्लाह अगले साल फिर से। अभी मैं बाज़ार आ गई थी मंडी से होकर और यहाँ से मुझे लेनी थी कुछ चीज़ें। आजकल मैं किचन में जाती हूँ ज़रा रमज़ान में, तो मुझे आइडिया हुआ कि हमारी जो छुरियाँ हैं वो इतनी तेज़ नहीं है और अच्छी नहीं है। तो मैंने फिर यहाँ से कुछ सामान ख़रीदा, कुछ खिलौने रखने के लिए बास्केट्स ख़रीदनी थी। ये $1 शॉप है जी, एक नई ही खुली है मार्केट में यहाँ। आज ही मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैंने अली से कहा, अली मेरे साथ था जब मैं मंडी गई हूँ, और उसे मैंने कहा कि चलो इसका विज़िट करते हैं। और फिर हमने वहाँ से ख़रीदी जी काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरत की, घर की, हाउस होल्ड जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो अच्छी भी थी, कुछ हल्की क्वालिटी की भी थी। बहरहाल जो जो मुझे अच्छा लगा मैंने ख़रीदा। आपके साथ आगे चलकर उसको अनपैक करेंगे सामान को तो आपको मैं दिखाऊंगी भी। और अभी मैं आ गई थी जिस स्टोर पर फ़ातिमा की कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, जो कि लंच में वो लेकर जाती है सुबह एक मरतबा, वो सामान ख़त्म हुआ था। कुछ मुझे योगर्ट लेने थे जो कि फ़्रेश ही लिए जाते हैं, तो मैं आ गई थी जिस स्टोर पर और यहाँ से सामान मैंने ख़रीदा और फिर ख़रीद कर हम लोग चले गए थे जी घर वापस। और घर वापस जाकर फिर बहुत सारी ज़िम्मेदारी थी, रोज़ा भी था और अफ्तारी की तैयारी भी मुझे साथ मिलकर करवानी होती है क्योंकि ये बच्ची अभी नई है, पहले साल इसको रमज़ानुल मुबारक यहाँ पर पहली मर्तबा आया हमारे पास, तो उसको हमारी रूटीन का भी इतना आइडिया नहीं। तो अभी हम बना रहे थे जी साग और पालक। बच्ची से मैंने कहा कि आप पालक को काट दो, इजीली छुरी के साथ कट जाती है, लेकिन ये जो होता है साग, ये छुरी के साथ अगर हम काटने बैठें तो फिर ये बहुत टाइम लग जाता है। और इसको काटने के लिए एक स्पेशल चीज़ है जी,
जिसको हमारी ज़ुबान में तो हम दाँत कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की ज़ुबानी इसको क्या कहते हैं। तो उस पर बैठकर, इनको तो तरीका नहीं था, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से ज़मीन पर बैठकर साग को उसके साथ काटा, क्योंकि ये प्रोफेशनली साग जो है वो कटता है। हर बंदा इसको इतना बारीक और अच्छा नहीं काट सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था कि किस तरह से काटते हैं। मैं अपने घर में शादी से पहले भी मैं ही साग बनाया करती थी, और मैंने फिर जिस साग को ज़मीन पर बैठ के काटा, वैसे तो मुझे मुश्किल हुई, मेरे 2-3 ऑपरेट हुए हुए हैं, और मेरे लिए ज़मीन पर बैठ कर उठना फिर मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन मजबूरी थी जी। बस शौक़ का कहते हैं ना क्या मोल होता है, तो शौक़ में मैंने साग ख़रीद लिया, तो फिर मुझे ही बैठकर सारा ये बनाना पड़ा। साथ साथ चल रही थी जी हमारी रमज़ानुल मुबारक की अभी अफ्तारी की तैयारी भी, वो भी साथ ही साथ करनी थी, क्योंकि कुछ हमसायों के बर्तन मेरे पास फिर से पड़े हुए थे इकट्ठे होकर। वो सारे मैंने जो थे वो आज उनको वापस भेजने थे, उसके लिए प्लान किया हुआ था। और हमने भलियाँ देखें भिगो कर रखी हैं, आलू हमने उबाल कर रखे हैं, और बाकी की जो सब्ज़ियां थी वो भी समेटने वाली पड़ी थी। वो मैंने सोचा कि हम अफ्तारी के बाद उनको समेटते हैं। और ये बन रही थी जी हमारी खुबानी और इमली की चटनी। और फ़ातिमा देखिए माशाल्लाह जी स्कूल से आ गई थी, और मुझे नमाज़ पढ़ते देखकर उसने भी फ़ौरन जाए नमाज़ बिछा लिया, और उसकी भी नमाज़ जो है जी वो स्टार्ट हो गई। चलिए जी, ये सब काम करने के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ 11वें रोज़े के मुतालिक एक बहुत ही अच्छा वजीफ़ा, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये तमाम वजीफ़ों का सरदार है। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि सूरत यासीन जो है ये कुरान पाक का दिल है, तो अब फिर इससे खुद ही आप आइडिया लगा लें कि कुरान पाक का अगर वो दिल है तो उसकी अहमियत और बरकत कितनी ज़्यादा होगी। और इसी तरह से कहा जाता है कि सूरत यासीन का जो दिल है अंदर, वो ये आखिरी 2 आयात हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और इनका मतलब भी शायद आप लोगों में से कुछ जानते हों, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसका एक बहुत ही मुजरब और ताकतवर जो अमल और वजीफ़ा है वो मैं आपको बताऊंगी, अपने उस्ताद मोहतरम का बयान किया हुआ 11वें रोज़े से मुतल्लिक। तो करना आपने ये है कि जी ज़ोहर की नमाज के बाद या आप असर की नमाज के बाद 7 मरतबा अव्वलो आखिर दरूद इब्राहीमी पढ़िए, और दरमियान में आपने पढ़नी है जी 111 मरतबा सूरत यासीन की आखिरी 2 आयात, जो कि शुरू होंगी इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन। ये यहाँ से शुरू होती है और आखिर तक आखिरी जो 2 आयात हैं ये आपने पढ़नी है। और इनका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो उसको कहते हैं कि हो जा, तो बस फिर वो हो जाती है। और उसकी आखिरी आयत का भी मतलब जो है वो कुछ इसी तरह का है कि अल्लाह ताला की शान और सिफ़ात उसमें बयान की गई हैं कि अल्लाह ताला ही बेशक हर चीज़ पर कादिर हैं। तो ये आपने जो इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन यहाँ से लेकर आपने इसको आखिर तक पढ़ना है जी 2 आयात को 111 मरतबा। आप अपने पास खोल कर इसको रख लें, मोबाइल में इसको खोल के अपने पास रख लें, कोई स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, या आप इसको कुरान पाक में खोल कर अपने पास रख लें। 111 मरतबा इसको आप पढ़ें जी, और पढ़ने के बाद आखिर में 7 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़िए, और अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पूरे साल के रिज़्क़ के लिए, अपनी हाजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक तो वैसे ही बरकतों और रहमतों का महीना है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तो अल्लाह आपकी दुआओं को ज़रूर इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। तो ये जी कुछ बेडशीट्स थी, अभी मैंने ये शॉपिंग खोल ली थी जो कल रात मैं लाहौर से लेकर आई हूँ। मैं वहाँ गई थी बेसिकली उस शॉप पर, फ़ातिमा की 2 चेयर्स थीं जो इसके रूम में पड़ी होती हैं, जो फ़ाइबर बॉल की बनी हुई थी। तो उनमें एक मरतबा पहले भी लास्ट ईयर मैं फिलिंग करवा चुकी थी, वो बिल्कुल बैठ गई थी। वॉश करने के बाद उनको जब हमने साफ़ किया तो वो बैठ गई थी और अच्छी नहीं लग रही थी। तो आज जब कल मैं लाहौर जाने लगी किसी काम से, तो मैंने बच्चों से कहा कि आप वो गाड़ी में रख दें। फिर मैं उस शॉप पर लेकर गई और उसमें दोबारा से मैंने फ़िलिंग कराई अच्छे से भर के,
वहाँ मुझे ये कार्टूनिक सी बेडशीट्स बहुत अच्छी लगी फ़ातिमा के लिए, और मैंने सोचा कि इसके बेड पे मैं बिछाऊंगी। बच्चे इस तरह के कैरेक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं। तो 4-5 जो भी मुझे अच्छी लगी वो सारी मैंने ख़रीद ली, क्योंकि बेडशीट तो फ़ातिमा की जो है वो 1 से 2 दिन ही निकालती है। और ये वाली भी ग्लिटरी सी बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। इसके अंदर ये सारा सिल्वर कलर का ग्लिटर लगा हुआ था, और फ़ातिमा को तो ये कैरेक्टर्स वैसे ही पसंद हैं। कोई मिक्की माउस वाली थी, कोई एल्सा वाली थी, और ये थी जी वो चेयर्स जिनको मैं फ़िल करवाने के लिए लेकर गई। तो वहाँ से फिर मैंने और सामान भी ख़रीद लिया। इसके साथ ही वहाँ साथ में ही एक शॉप थी, वहाँ से मुझे कुछ प्लास्टिक के बर्तन पसंद आ गए। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको तफसीलन भी खोल कर अभी दिखाते हैं। और ये मैंने वहाँ से कुछ बर्तन और ये इस तरह की चीज़ें जो थी ये ख़रीद ली थी। तो अभी मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। वो सारे काम करते कराते जी साग हो गया था हमारा, कट गया था और ऊपर हमने रख दिया था। और साथ ही साथ अभी हो रही थी जी अफ्तारी की तैयारी, और ये मैं सजा रही थी जी बाउल फ्रूट चाट का अपनी हमसायों के लिए, जो मैंने उनके घर भेजना था सबसे पहले बनाकर। उस पर शीट लगाकर मैंने उसको फ्रिज में रखा। उनके लिए जो दही भल्ले बनाए थे उनका भी बाउल अलग से सेट करके मैंने वो भी फ्रिज में रख दिया था, ऊपर पेपर लगाकर, वो शीट लगाकर ट्रांसपेरेंट। और अभी हम बना रहे थे जी अपने घर के लिए भी फ्रूट चाट, जो कि बहुत अच्छी लगती है रोज़ों में। और ये है कि फ्रूट्स वैसे तो नहीं खाए जाते, लेकिन फ्रूट चाट जो है उसमें हम इजीली खा लेते हैं। और ये चने मैंने बॉईल करके इनके पैकेट्स बनाकर वाइट चनों के रखे हुए थे, तो ये हम डाल लेते हैं जी फ्रूट चाट में भी और दही भल्लों में भी। और ये भी हम सायों के लिए पैक हो रही थी जी खजूरें। और ये शीट बड़ी अच्छी चीज़ होती है, इसको लगा लें तो मक्खी मच्छर इससे जो आपकी चीज़ें हैं वो महफूज रहती हैं और ढक्कन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जी आप लोग भी बताया करें कमेंट्स में कि क्या क्या बना रहे हैं आप मज़ेदार सी डिशेस अफ्तारियों में, और अपने हमसायों की, रिश्तेदारों की, अज़ीज़ों की अफ्तारियाँ भी यकीनन आप लोग करवा रहे होंगे। तो हमारा तो ये सिलसिला जी चलता रहता है साथ साथ ही। और ये हो गई थी जी पूरी ट्रे उनके लिए रेडी, जो कि भेजनी थी नेबर्स में। 2 घरों में अलग अलग मैंने सामान जो था वो भेज दिया। और सबके बर्तन आज मेरा दिल था कि मैं सबके वापस कर दूं। काम तो काफ़ी ज़्यादा था, रोज़े के साथ बहुत थक गई थी, साग भी बनाना था, बाकी भी सारे काम थे। और रात लेट नाइट तक हमारा साग जो है वो पकता रहा, क्योंकि दरमियान में मुझे फ़ातिमा को ट्यूशन लेकर जाना होता है और वापस लाना होता है, वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो 2 घंटे उसी में गुजर जाते हैं, और फिर नमाज़ों के लिए भी टाइम निकालना है। लिहाजा साग जो था वो फिर हमारा आधी रात को जाकर तकरीबन तैयार हुआ। और घर के बाकी काम काज जो थे वो रूटीन के साथ साथ हमारे चल रहे थे। और फ़ातिमा को लेकर आ गई थी जी अभी मैं ट्यूशन से वापस, और रास्ते में उसने ज़िद की कि मुझे आइसक्रीम खानी है। हालांकि उसका गला बड़ी मुश्किल से पहले ठीक हुआ है, लेकिन बस बच्चा है, उसने बहुत ज़िद की, तो फिर मजबूरन जो था वो मुझे लेकर देनी पड़ी इसको आइसक्रीम। अभी हम जाएंगे जी घर और करेंगे अपनी अफ्तारी, और अफ्तारी करने के बाद अपनी नमाज़ें पढ़ेंगे जो रह गई हैं, इशा की रह गई है अभी और मगरिब की पढ़ेंगे अफ्तारी के बाद। और फिर इंशाल्लाह जी सोने की करेंगे तैयारी। और अभी ये फ़ाइनल हमारी ड्रिंक्स बन रही थी, मैं थोड़ी थोड़ी जो हैं वो 3-4 बनवा लेती हूँ, जो अच्छी लगे फिर वो मैं भी पीती हूँ, और बच्चे भी जो मेरे हेल्पर्स हैं वो भी पीते हैं। तो ये थी जी हमारी पूरे दिन की रूटीन। और अभी आपसे करूँगी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारा चैनल और हमारी वीडियोस और बताए हुए वज़ाइफ अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को देखने के साथ साथ शेयर और लाइक भी किया करें, और कमेंट भी हमें ज़रूर करके बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।